इस तरह का 2 सवाल एक साथ बता रहे हैं क्योंकि डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि इन सदिशों के बीच का कोण की जया साइन थीटा बराबर इतना सिद्ध करना है। यहाँ भी 2 सदिश दिए गए हैं और दोनों की जया भी साइन थीटा बराबर 2/कर्णी में 7 यहाँ सिद्ध करना है, यहाँ भी सिद्ध करना है। तो किसी भी 2 सदिश की जया अगर निकालनी है तो दोनों सदिशों का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा निश्चित रूप से। जैसे ये दोनों सदिश क्वेश्चन से हमने लिख दिया एक जगह। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए निकालिए, हमेशा ऐसे निकालेंगे। आई कैप जे कैप और के कैप का प्रयोग करेंगे। दूसरे पंक्ति में क्या करना है, पहले सदिश के गुणजों को 2 3 6 2 3 6 और तीसरे पंक्ति में दूसरे सदिश के गुणजों को 4 -4 और -7 इस प्रकार हल करेंगे। उसी तरह हल करें जैसे गणित हल करते हैं सारणिक वाला। 7 तिया -21 6 चौके -24 क्या हो जाएगा +24। माइनस जे कैप का प्रयोग करेंगे तो 7 दूना -14 और 6 चौके -24 प्लस के कैप का प्रयोग करेंगे तो 4 दूना -8 और 4 तिया -12। तो क्या मिलेगा यहाँ घटाने पर 3 आई कैप मिलेगा। 3 बचा आई कैप में इंटू करा दिया। 24 और 14 जोड़ेंगे तो 38 -38 में इसका इंटू प्लस 38 जे कैप और 18 में 12 जोड़ दिया तो क्या मिला -20 इसमें इंटू -20 के कैप। अब क्या निकालेंगे, वेक्टर ए का परिमाण निकालेंगे। वेक्टर ए का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, वही जो वेक्टर ए वाला सदिश है उसके गुणजों का वर्ग करके वर्गमूल निकालिए। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर तो 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 6 का वर्ग 36। सब जोड़ेंगे तो कर्णी 49 का मान कितना होता है 7। उसी तरह बी निकालेंगे। बी का अर्थ क्या है, वेक्टर बी का परिमाण। तो वेक्टर बी का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, फिर वही चीज गुणजों का वर्ग करके वर्गमूल निकालिए। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर तो क्या निकलेगा यहाँ पर 4 का वर्ग 16 4 का वर्ग 16 और 7 का वर्ग 49। 16 कितना हो गया 32 32 में 49 जोड़ेंगे तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 निकल गया। और हमको कुछ चाहिए भी नहीं यहाँ पर। आप एक चीज़ और याद करना कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल है उसका भी परिमाण निकाल लीजिएगा। परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, वही यहाँ भी करना है। 3 का स्क्वायर 38 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 38 का वर्ग 1444 अब प्लस 20 का वर्ग कितना 400। सब जोड़ेंगे कितना मिलेगा, करनी में 1853। इसका गुणनखंड नहीं बना, इसको उतना छोड़ दो। तो अब लगाना क्या साइन थीटा, जय वाला कोण निकाला है। तो फॉर्मूला वैसे याद करना, माड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपन नीचे कितना ए बी ऐसे। तो माड में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू करनी में 1853 है। अब बटा ए का वैल्यू कितना हमारे पास 7 है, अब बी का वैल्यू 9 है। ये करनी में 1853 बटा 9 सते 63। हम बार बार दोहरा रहे हैं, अगर जया नहीं पूछेगा तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए साइन को पक्षांतर करके ज्ञात करना। यहाँ भी प्रोसेस वही अपनाएंगे। दोनों सदिशों को क्या निकालेंगे, सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट, वही आई कैप जे कैप और के कैप। दूसरे पंक्ति में पहले सदिश के गुणजों को 3 1 और यहाँ पर 2। तीसरे पंक्ति में दूसरे सदिश के गुणजों को 2 -2 और 4। फिर उसी तरह हल करिए। 4 एकम 4 2 दूना -4 क्या हो जाएगा +4 माइनस जे कैप का प्रयोग करेंगे तो 4 तिया 12 2 दूना -4 प्लस के कैप का प्रयोग करेंगे तो 2 तिया -6 2 एकम -2 हल किए तो क्या मिला 4 4 8 आई कैप 12 में 4 घटा -8 जे कैप और 6 में 2 जुटा तो -8 के कैप। अब उसका परिमाण भी निकाल लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण। तो करने में क्या निकलेगा 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर फिर -8 का स्क्वायर 8 का वर्ग 64 फिर 8 का वर्ग 64 सब 8 8 है ना 8 का वर्ग 64 तो 64 को 3 बार जोड़ेंगे कितना मिलेगा 192। इसका गुणनखंड कर लीजिएगा 192 गुणनखंड होगा। अगर 2 से भाग देंगे तो 192 में कितना आ जाएगा 96। दोनों 18 2 से 12 फिर 2 से भाग देंगे तो 48 2 से भाग देंगे 24 2 से भाग देंगे 12
2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1। कितने का जोड़ा बना? 2, 2 और 2 का कितना निकल गया? 1, 2, 3 यानी 8 निकल गया। 2 दूना 4 दूना 8। करनी में कितना रह जाएगा? 3। अब आप किसका परिमाण निकालेंगे? ए का, सदिश ए का परिमाण। फिर वही चीज 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, क्या मिलेगा जी? 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 9 4 13, एक करनी में 14। उसके बाद वेक्टर बी का परिमाण। वेक्टर बी का परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? फिर वही काम, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, कितना मिलेगा? 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, करनी में 4 का वर्ग 16, तो 16 4 20, 4 24, करनी में 24। आपको क्या निकालना है? जया मतलब साइन थीटा। फिर वही फॉर्मूला लिखना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपान दोनों का परिमाण। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू कितना निकाले हैं? मापान में 8 करनी में 3 बटा, और ए बी का वैल्यू कितना निकाले हो? ए का वैल्यू कितना हमारे पास है? करनी में 14 इंटू करनी में 24। ऐसे देखो यहाँ पर, तो 8 करनी में 3, ये डबल करनी है तो आपस में गुणा करा सकते हैं रूट में, या गुणनखंड कर दो, सबसे बेहतर रहेगा। इसका गुणनखंड क्या करोगे? 14 का करनी में क्या? 2 गुणे 7, 24 को लिख सकते हो 2 गुणे 2 से भाग देंगे 12, 2 से भाग देंगे कितना आ गया? 6, 2 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1, तो 8 करनी में 3। देखो क्या किसका गुणनखंड बन रहा है? 1 2 का बन गया, 1 और 2 का बन गया, कितना मिला जी? 4। 4 बाहर निकल गया, समझना बढ़िया से। देखो एक यहाँ से 2 और एक यहाँ से 2 निकल गया, 1 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 का वर्गमूल निकल गया कितना? 2। एक यहाँ से 2 और एक यहाँ से 2, 2 4 हो गया। चलिए करनी में क्या बचा? 7 और करनी में 3। अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं, इसको काटना भी है। 4 दूना 8, ऊपर क्या बचा? 2 और करनी में 7। फिर प्रूव हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू इतना होगा।